Bismillahirrahmanirrahim. I am Danish Izzat and I am here with the second video of Pakistan Affair MCQs. And today we are going with very basic MCQs of Pakistan Affairs. तो एक्चुअली पाकिस्तान अफेयर्स में हिस्ट्री स्टार्ट होती है जो कि प्रीवियस टू पाकिस्तान इंडो पाक हिस्ट्री जिसमें आता है और दूसरा जो है इंडो पाकिस्तान जो करंट है 1947 से लेके अभी तक। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक मोहम्मद बिन कासिम का देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के जो हमारे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो इससे पहले मुख्तलिफ टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं, उनमें हमारे पास फर्स्ट वन है व्हेन अरब्स अंडर मोहम्मद बिन कासिम रीच्ड देबल। ठीक है, देबल वाज द ओल्ड नेम ऑफ कराची। के कराची देबल जो है वहाँ पे अरब की आर्मी मोहम्मद बिन कासिम की सरबराही में कब पहुँची। तो इसका लिए हमारे पास पहले ऑप्शन ए है 712 एंड सेकंड ऑप्शन इज़ 812 एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ 912 एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 1012। तो ये मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक मुसलमानों का हीरो था, उसे कौन नहीं जानता होगा। ये जो ऐसे हमारे हीरो होंगे, ये कब आया था अरब में। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 712 में आया था, जिनके बारे में एक पोइट्री भी मशहूर है। दिए जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे साए में तलवारों की। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हजाज बिन यूसुफ वाज गवर्नर ऑफ। हजाज बिन यूसुफ जिन्होंने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को, वो गवर्नर थे। और किस इलाके के गवर्नर थे? ईरान के थे, इराक के थे, सीरिया के थे या फिर इजिप्ट के थे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, हजाज बिन यूसुफ वाज द गवर्नमेंट ऑफ इराक इन 712। ओके जी, थर्ड एमसीक्यू से हमारे पास राजा दायर वाज रूलर ऑफ सिंध ड्यूरिंग द डैश डायनास्टी। अब जो हरीफ थे, जो मुखालिफ था मोहम्मद बिन कासिम था, जो इसकी हुकूमत थी देवल पर, वो राजा दायर थे। राजा दायर थे। और राजा दायर ये किसकी डायनास्टी थी, कौन सी हुकूमत चल रही थी? डेट वाज उमैयाद थे, या फिर हमारे पास अब्बासिया थे, खिलाफत थे, या फिर उस्मानिया थी। तो ये हमारे पास उमैयाद डायनास्टी थी। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिस दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने कंकेर किया था सिंध। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास विच जनरल वाज सेंट फर्स्ट बाय हजाज बिन यूसुफ टू फाइट अगेंस्ट राजा दायर। एक्चुअली मोहम्मद बिन कासिम सेकंड नंबर पे आए थे। पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी एक गवर्नर हजाज बिन यूसुफ ने भेजे थे सिंध पे अटैक करने के लिए, लेकिन उन्हें यहाँ पे पसपा शिकस्त हुई थी। तो वो कौन थे? क्या वो अब्दुल्ला बिन हनयान थे, मोहम्मद बिन कासिम ये तो आई सेकंड नंबर पे थे, अल मलिक या फिर अल यमीन। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अब्दुल्ला बिन हनयान, जो कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले यहाँ पे अटैक करने के लिए आए थे। द फिफ्थ वन इज डिसीसिव बैटल बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर वाज फॉट ऑन। एक तो हमें पता है कि 712 में लड़ेगी, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या है? 25 अक्टूबर 712, 26 अक्टूबर 712 सी ऑप्शन है, 27 अक्टूबर 712 एंड द डी ऑप्शन इज 28 अक्टूबर 712। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी, 28 अक्टूबर 712 को एक फैसला कुन लड़ाई जो है वो राजा दायर और फिर मोहम्मद बिन कासिम में लड़ेगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सी सकार वाज द मिनिस्टर ऑफ। के सी सकार जो है ये किसका मिनिस्टर था? क्या वो राजा दाहिर का मिनिस्टर था, राजा चंद्रा का मिनिस्टर था, राजा जय सिंह का मिनिस्टर था, या फिर राजा पोरास का मिनिस्टर था? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सी सकार वाज द मिनिस्टर ऑफ राजा दाहिर। नेक्स्ट है हमारे पास 7, व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ हजाज बिन यूसुफ विद मोहम्मद बिन कासिम। हजाज बिन यूसुफ जो कि 712 में जब के अरब ने फ़तह किया था सिंध, उस वक्त हजाज बिन यूसुफ जो थे इराक के गवर्नर थे। और हजाज बिन यूसुफ जो हैं उनका मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या रिश्ता था? तो एक्चुअली हजाज बिन यूसुफ का मोहम्मद बिन कासिम के साथ दो रिश्ते थे। पहला जो रिश्ता है वो मोहम्मद बिन कासिम जो हैं हजाज बिन यूसुफ का भतीजे थे, सके भाई के बेटे थे। एंड द सेकंड हमारे पास जो रिलेशन था वो मोहम्मद बिन कासिम वाज सन इन लॉ ऑफ हजाज बिन यूसुफ, कि मोहम्मद बिन कासिम जो है हजाज बिन यूसुफ के दामाद भी थे। तो इसके लिए देखिए हमारे पास पहली ऑप्शन है ब्रदर, नो इट इज नॉट करेक्ट। सेकंड फादर, डेट इज आल्सो नॉट करेक्ट। थर्ड इज ग्रैंडफादर, नो। एंड द फोर्थ वन नेफ्यू एंड सन इन लॉ, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज। हु वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ सिंध आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम। जब मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया तो उस वक्त सिंध का गवर्नर किसे मुंतखब किया गया? उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ए है तारिक बिन ज़ायद, ऑप्शन बी है सुलेमान, ऑप्शन सी है यजीद बिन मुहल्लब एंड द फोर्थ इज़ अब्दुल्ला। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, यजीद बिन मुहल्लब। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी एक गवर्नर आए थे, जनरल जो फतह न कर सके थे। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आए थे और मोहम्मद बिन कासिम को जब वापस भेजा गया तो उनकी जगह पे जो गवर्नर वहाँ पे भेजे गए वो थे यजीद बिन मुहल्लब। नेक्स्ट है हमारे पास विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड एज बाबुल इस्लाम। यहाँ पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जिसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है? ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है एनटीएस के एमसीक्यूज, एनटीएस के टेस्ट में। तो हमारे पास बाबुल इस्लाम जो है डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम बीइंग अ पाकिस्तानी हम सबको पता है, ये जो है सिंध को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ही सबसे पहले इस्लाम आया था जबकि अरब आर्मी ने यहाँ पे हमला किया था। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट इस्लामिक मॉस्क वाज कंस्ट्रक्टेड इन द सब कॉन्टिनेंट इन। ये एमसीक्यूज एफपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पेपर होते हैं, उनमें भी 2 से 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है कि पहली मस्जिद जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बरसगीर पाको हिंद में कब बनाएगी? क्या वो देखें वो कहाँ बनाएगी? बम्बोर में बनाएगी, मंसूरा में बनाएगी, मुल्तान में बनाएगी या फिर कराची में? तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बम्बोर में सबसे पहले जो है सब कॉन्टिनेंट में मस्जिद बनाएगी। थैंक्स यू। ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। मज़ीद एमसीक्यूज़ के लिए अपनी टेस्ट की भरपूर तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।